नमस्कार, जय माता जी दोस्तों। मैं दिनेश भाई जोशी आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर दिनेश जोशी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन की घंटी को दबाएं या सब्सक्राइबर बटन दबाएं, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको ज्योतिष से संबंधित नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर आपकी ज्योतिष से संबंधित कोई समस्या है तो आपको उसका समाधान भी मिलता रहेगा। दोस्तों, हमारे बनाए हुए किसी वीडियो में हो सकता है आप किसी ज्योतिष से संबंध से पीड़ित हैं, तो हमारे बनाए हुए किसी वीडियो में आपकी समस्या का हल छुपा हो सकता है। इसलिए आप कोई भी वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपके समझ में आएगा। दोस्तों, आज अपन या जिस वीडियो पे जिस विषय पे चर्चा करेंगे, मारण मंत्र पे चर्चा करेंगे। अगर किसी व्यक्ति पे मूठ मार दी जाए या मारण प्रयोग कर दिया जाए तो उस सामने वाले व्यक्ति को कैसे पता चलता है कि किसी शत्रुओं ने उस पर मारण प्रयोग कर दिया है, मूठ का प्रयोग कर दिया है या शमशानी मशानी मेलड़ी प्रयोग कर दिया है, जिससे उस व्यक्ति के प्राण संकट में हैं और उसका जीवन कुछ समय के लिए रह सकता है। दोस्तों, आज के वर्तमान दौर में, विज्ञान के दौर में, कोई व्यक्ति इस चीज़ को मानता नहीं है। इस विषय पर हमेशा तर्क वितर्क होता रहा है। तंत्र मंत्र और यंत्र, पहले तंत्र मंत्र चलता था, अभी वर्तमान दौर में लोग यंत्र पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन किसी चीज़ की वास्तविकता या सच्चाई ठुकराई नहीं जा सकती। हर चीज़ का एक अस्तित्व होता है और तंत्र मंत्र, बुरी शक्तियाँ, तांत्रिक क्रिया आज भी हमारे समाज में है। बहुत सारे लोग ये क्रिया करते हैं, तंत्र प्रयोग करते हैं। किसी को दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रिया की जाती है, शमशान में की जाती है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। व्यक्ति अपनी खुशी से खुश नहीं होता जितना दूसरे की खुशी को देखकर जलता है। तो मनुष्य आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो ऊपर जाए, जीवन में ग्रोथ करे और एक दूसरे से हमेशा आगे बढ़ता रहे। इसी यात्रा के बीच में न जाने वो कितने मित्र बनाता है और कितने भी शत्रु बनाता है। तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति शक्तिशाली होता है तो कोई व्यक्ति उसके सामने से आके नहीं लड़ पाता, तो वो ऐसे तांत्रिकों के पास चले जाते हैं, तंत्र प्रयोग के पास चले जाते हैं, जो काला जादू जानते हो, तंत्र क्रिया जानते हो, ब्लैक मैजिक जानते हो। वो थोड़े पैसों के लिए किसी के भी घर को बर्बाद कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। तो वो लोग वहाँ जाकर ऐसी तंत्र क्रिया में हज़ारों रुपए खर्च करवा कर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाते हैं, उस व्यक्ति का जीवन संकट में डाल देते हैं और वो व्यक्ति मरने की स्थिति में पहुँच जाता है। उस व्यक्ति को अस्पताल लेके जाया जाता है, हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, उस पर दवाएँ दी जाती है, डॉक्टरों की टीम बैठती है, खर्चा होता है, लेकिन दवाई लगती नहीं है। और एक समय ऐसा आता है कि वो व्यक्ति धीरे-धीरे, तिल-तिल कर कर मर जाता है। तो ऐसी बहुत सारी क्रिया है। हम इस पक्ष में नहीं है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। हम आपको ये बता रहे हैं कि आप कैसे, आपके या आपके परिवार पर किसी ने बुरा तंत्र प्रयोग कर दिया है, तांत्रिक क्रिया कर दी है, मैली वस्तु कर दी है, तो कैसे आप बच सकते हैं। उसके लिए सर्वप्रथम जो मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ, जिसको देखकर आपको समझ जाएगा कि आपके घर में तंत्र प्रयोग हो रखा है या तांत्रिक क्रिया हो रखी है। सर्वप्रथम, पवित्रता का प्रतीक है तुलसी। तुलसी को आप साधारण झाड़ मत समझिए। तुलसी देवतुल्य है और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इसका बहुत महत्व है। आपके घर पे कोई भी संकट आता है तो सबसे पहले तो माँ तुलसी उसे अपने ऊपर ले लेती है। अगर आपके घर में अकारण तुलसी सूख रही है, आप पानी, खाद, बीज सब दे रहे हो, फिर भी तुलसी सूख रही है, तो ये तंत्र क्रिया का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण, आपके घर में आपके पालतू जानवरों की अकारण मृत्यु हो रही है, तो ये भी तंत्र प्रयोग का लक्षण है। तीसरा लक्षण, घर में हर समय एक दुर्गंध आना, एक बदबू सा वातावरण रहना, उससे पता चलता है कि घर में किसी ने शमशानिक क्रिया कर रखी है। चौथा, अगर आपके आसपास में आपको ऐसा लगता है कि कोई आप पर नज़र रख रहा है, आपको ध्यान दे रहा है, आप पे किसी व्यक्ति की नज़र है, किसी के अपने आसपास होने का आभास होना,
ये भी तंत्र क्रिया का लक्षण है। रात को सोते समय डरावने सपने आना, घबराहट होना और बेचैनी बढ़ना, ये भी तंत्र प्रयोग के लक्षण है। रात सोते समय या व्यक्ति को हृदय गति बढ़ जाना, व्यक्ति के रक्तचाप बढ़ जाना, अकारण रक्तचाप बढ़ना, हृदय गति बढ़ना और अचानक भय उत्पन्न होना, ये भी उस तंत्र क्रिया के लक्षण है। व्यक्ति को शरीर में कीले चुभने जैसा महसूस होना, जकड़न महसूस होना और हर समय शरीर में एक दर्द महसूस होना, ये भी एक तंत्र क्रिया का लक्षण है। या यूँ कहे, कोई भी कार्य करने में असफलता मिलना, घर में बार बार अगर बिल्ली आ रही है, अगर कोई भी समय आ रही है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो फिक्स निश्चित समय पे आपके घर पे आती है और आकर जाती है तो आपके लिए तंत्र क्रिया का लक्षण है। काला भंवरा अगर आपके घर पे आ रहा है, बार बार काला भंवरा ये जीव अगर आपके घर में आ रहा है तो 100% आप पर किसी ने काला जादू किया है। या घर में अमावस्या, चतुर्दशी, अष्टमी, शनिवार और मंगलवार के दिन घर में संकट खड़े होना, व्यक्ति की तबीयत बिगड़ना, ये भी काले जादू के लक्षण है। व्यक्ति इसमें तिल तिल कर मरता है, उसको समझ भी नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या होती है। घर में आपके नींबू टोटके आते हैं तो भी काले जादू के लक्षण है, तंत्र क्रिया के लक्षण है। अगर इसमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई देता है तो मित्रों आप पर काला जादू हुआ है, तंत्र प्रयोग हुआ है। और जिस व्यक्ति पे हुआ है उस व्यक्ति को हमेशा घबराहट होगी, उसके होंठ काले पड़ जाएंगे, आंखें पीली हो जाती है, लाल हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है, सूख सी जाती है और व्यक्ति के शरीर में एक अलग प्रकार की जकड़न होती है, शरीर से एक दुर्गंध आती है और व्यक्ति अंदर अंदर चुसता जाता है या यूँ कहे अंदर ही अंदर ख़त्म होता जाता है। वह अस्वाभाविक असामान्य हरकतें करने लगता है, जिससे भी पता चलता है कि इस पे कुछ तंत्र प्रयोग हो रखा है, किसी शत्रु ने मारण क्रिया कर रखी है, बीमारी से उठ नहीं पाता, दवाएँ लाखों रुपए की दवाएँ खर्च करता फिर वो बच नहीं पाता। ऐसे लक्षण अगर आपके और आपके परिवार में किसी को या आस-पास पड़ोस में किसी को दिख रहा है, तो आप लोगों पर तंत्र क्रिया हो रखी है। तो उससे बचने के लिए आप कैसे बच सकते हैं, उसके लिए आप हमसे संपर्क करें। हम आपकी सहायता करेंगे जिससे आपका जीवन आनंद मंगलमय होगा और इस संकट से बच पाओगे। मित्रों, हमसे जुड़ने के बाद सैकड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। आप भी उस परिवर्तन का हिस्सा बने और अपना जीवन आनंद मंगलमय बनाएं। इसी के साथ अब मैं दिनेश भाई जोशी आपसे विदा लूँगा। हर हर महादेव।